हम लोग 8 अध्याय तक देख चुके हैं। आज 9वां अध्याय शुरू करेंगे भगवद गीता का। क्या देखा अब तक? अध्याय 6 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने योगबद्ध विश्लेषण किया। 6 अध्याय तक उन्होंने योग के बारे में बताया। क्या बताया? जिस क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया है। योग शुद्ध अर्थ क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया है। ये बताया। यज्ञ की प्रक्रिया क्या है? जो उस नित्य में, उस शाश्वत में, उस सत्य में, उस परम सत्य में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष का चित्रण 6 अध्याय तक किया उन्होंने, जिसमें चर अचर जगत हवन सामग्री के रूप में। ये जो चर अचर जगत है, ये क्या है? ये हवन सामग्री है। मन के निरोध और निरुद्ध मन के विलय काल में वह अमृत तत्व विदित हो जाता है। मन के निरोध की बात कही। मन के निरोध के साथ ही वह अमृत तत्व प्राप्त होता है, विदित होता है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो अक्षय है। कहा वो ब्रह्म प्राप्त होता है जब मन का निरोध होता है, और निरोध करना ही योग है। महर्षि पतंजलि ने भी बताया है, चित्त वृत्ति निरोधा। पूर्ति काल में, उस विलय काल में, जब निरोध का कोई स्थिति होती है, उस निरुद्ध काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस विलय काल में, उस अंतिम अवस्था में यज्ञ, वो परिणाम किसका है? योग का है। योग से जो प्राप्त हुआ है उसको पान करने वाला ज्ञानी है। कह रहे हैं उस नित्य सत्ता को जानने वाला, उस परम सत्य को जान लेने वाला ही ज्ञानी है। वही ज्ञानी है। हम किताबों को, वह कबीर क्या कह रहे हैं? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ये प्रेम क्या है? उस परम सत्य को जिसने जान लिया, सबसे प्रेम करेगा। प्रकृति के प्रत्येक तत्व से उसको लगाव हो जाएगा। उसी तरीके से किसी में वो भेदभाव नहीं देखेगा। वह अमृत तत्व विदित हो जाता है जब, तो वो ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ हो गया, सब कुछ जान लिया। कोई व्यक्ति डॉक्टर हो गया, कोई व्यक्ति प्रोफेसर हो गया, उसको सिर्फ एक चीज की, और वो भी एक चीज में भी एक डायमेंशन से चीजें पता होती है। लेकिन जो तत्व, उस सत्य, उस परम सत्य को जान लिया, वो व्यक्ति सर्वज्ञ हो गया। सर्वज्ञ, सब कुछ जान लिया। वह सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। वह नित्य ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। उस मिलन का नाम ही योग है। उसी मिलन को योग भी कहते हैं। वही योग प्राप्ति भी करवाता है, वही योग मिलन भी करवाता है। दोनों चीजें योग से ही होता है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया, वृत्ति निरोध की प्रक्रिया ही कर्म है। सीधा सीधा सरल सरल शब्दों में समझे तो योग क्या है? योग वृत्ति निरोध की अवस्था
रखा है। कर्म क्या है? वृत्ति निरोध के लिए किए जाने वाला कर्म कर्म है। 7वें अध्याय में उन्होंने बताया कि इस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ सहित मुझको जानते। जो उस कर्म को करता है वो मुझे जानता है। 8वें अध्याय में उन्होंने कहा यही परम गति है, यही परम धाम है। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं चर्चा की है कि योग युक्त पुरुष का ऐश्वर्य कैसा है। यहाँ पे क्या बताया है कि योग युक्त जो पुरुष होगा उसका ऐश्वर्य क्या होगा। सब में व्याप्त रहने पर भी वह कैसे निर्लेप रहेगा। वो सब में होते हुए भी सबसे परे होगा, करते हुए भी नहीं करेगा। उस पुरुष के स्वभाव एवं प्रभाव पर प्रकाश डाला है। योग को आचरण में ढालने पर आने वाले देवतादिक विघ्नों से सतर्क किया है। महर्षि पतंजलि ने भी बताया है ये बात। हान में साम क्लेशौ दुक्तम, जितनी सिद्धियां हैं कहा है ये हान है। हान में विघ्न है, क्लेशों की भांति विघ्न है। तो भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि योग को आचरण में ढालने पर क्या होता है? सिद्धि प्राप्त होगी। वो विघ्न क्या होगा? वो विघ्न है, उससे सतर्क किया है। उस पुरुष की शरण पर होने पर बल दिया है। तो देखते हैं 9वें अध्याय में क्या क्या बातें बताई गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इदम तु ते गुह्रातम प्रवक्ष्याम्यसूयये ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं असूया, डाह अर्थात ईर्ष्या रहित तेरे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ईर्ष्या रहित तेरे लिए वो परम ज्ञान किसे मिलता है? जिसके मन से ईर्ष्या चली गई, जिसके मन से दाह द्वेष चला गया। अब द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है किसी के प्रति, राग नहीं है किसी के प्रति, द्वेष नहीं है किसी के प्रति, ईर्ष्या नहीं है किसी के प्रति। वह परम ज्ञान उसको ही उपलब्ध हो सकता है। मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो परम गोपनीय ज्ञान है, ज्ञानम विज्ञानम सहितम, उसको मैं विज्ञान सहित, ज्ञान विज्ञान सहित कहूंगा। अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी के साथ कहूंगा। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी कैसी होती है कि कैसे वह महापुरुष सर्वत्र सर्वत्र साथ कर्म करता है, कैसे वह जागृति प्रदान करता है,
कैसे वो रथी बनकर आत्मा के साथ कैसे सदैव रहता है। यत ज्ञात्वा, जिसे साक्षात जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाए, उसके बारे में बताने जा रहे हैं, जो हर क्षण हमारे साथ में है, हमारा पथ प्रदर्शक है, हमें कर्म करने में प्रेरणा देता है, और सारथी बनकर रथी बनकर आत्मा के साथ रहता है। और उसको तू जानेगा तो दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। वो ज्ञान कैसा है, क्या है वो ज्ञान, इस पर कहते हैं क्या, राज विद्या राजगुहा पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम् कर्तुम् व्ययम्। विज्ञान से संयुक्त यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। विज्ञान से संयुक्त यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। कह रहे हैं जितनी विद्या है सबका राजा है। विद्या का अर्थ भाषा ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं है। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, सा विद्या या विमुक्त। विद्या उसे कहते हैं जिसके पास आए उसे उठाकर ब्रह्म पथ पर चलाते हुए मोक्ष प्रदान कर दे, मुक्ति प्रदान कर दे। विद्या वो है। क्या ये विद्या है? हम हम लोग गीता के कितने ज्ञानी पढ़े हुए, योग सूत्र के कितने ज्ञानी पढ़े हुए, भगवत गीता के, वेदों के, उपनिषदों के, कुरान के, बाइबिल के, न जाने कितने ज्ञानी पड़े हुए हैं, लेकिन किसको मुक्ति मिल जाती? देखिए मन में कहीं न कहीं द्वेष, दुर्भावना, ईर्ष्या भरी पड़ी है। ये तो नहीं निकली है, ये नहीं निकली है तो समझ ही नहीं सकते हैं कि वो मुक्त हुए हैं। मुक्ति के लिए इसको निकलना ही होगा, और ये है तो आदमी को सोचिए मुक्त नहीं हुआ है। क्या कहा? विद्या या विमुक्त, सा विद्या या विमुक्त, वो विद्या है जो मुक्ति के पथ पर ले जाए। यदि रास्ते में रिद्धियों सिद्धियों अथवा प्रकृति में कहीं उलझ गया तो सिद्ध है कि अविद्या सफल हो गई। विद्या नहीं थी, अविद्या सफल हो गई। अगर रास्ते में कहीं उलझा तो ये समझो कि अविद्या सफल हो गई, वो भटक गया। वह विद्या नहीं है, वह अविद्या है। यह राज विद्या ऐसी है जो निश्चित कल्याण करने वाली है, निश्चित कल्याण करने वाली है। यह सभी गोपनीयों का राजा है। अविद्या और विद्या के अवकुंठन का अनावरण होने पर योग युक्तता के पश्चात ही इससे मिलन होता है। क्या कहा? विद्या और अविद्या के अवगुंठन का अनावरण होने पर, योग युक्तता के पश्चात ही इस अवस्था का से मिलन कब होता है? जब वो परम सत्ता, वो नित्य, वो परम सत्य प्राप्त हो जाता है। कह रहे हैं उसके प्राप्त होने पर क्या है? प्राप्ति होती है। विद्या और विद्या के अवगुंठन का अनावरण होने पर, अनावरण मतलब दोनों का क्षय होने पर, विद्या और अविद्या दोनों नष्ट हो गई, अब दोनों चीजें नहीं रह गई।
योग युक्तता की स्थिति आ गई, मतलब वृत्ति का एकदम निरोध हो गया। वो अवस्था आती है। यह अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला है। इधर करो, उधर लो। मतलब जैसे हम फैन चालू करते हैं ना, लाइट चालू करते हैं, इधर स्विच टीपा कि उधर बल्ब जला। किसी को पैसा भेजते हैं, इधर हमने सेंड किया प्रकृति में, हमने इधर से भेजा अकाउंट में, उधर पहुंच गया। तो इसी प्रकार से ये स्थिति भी होती है। ये अवस्था जैसे जैसे करते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है, एक कदम चलोगे एक कदम मिलेगा, 100 कदम चलोगे 100 कदम मिलेगा, 1000 कदम चलोगे 1000 कदम मिलेगा। धीरे धीरे चलते चलते मीलों की यात्रा सफर कर लोगे, पहुंच जाओगे ऐसी जगह। इसमें कोई धोखा वाली बात नहीं है। जो व्यक्ति ये कहे कि ये काम कर लो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भटका रहा है। अभी करें और तुरंत मिलना चाहिए। अभी करें। जैसे हम भोजन करते हैं तो भूख मिटती है ना, तो हम कहते हैं भोजन किया। और कोई व्यक्ति आपको भोजन कराए, कहे बहुत स्वादिष्ट भोजन है, बहुत बढ़िया भोजन है, भोजन कर लीजिए और आपकी भूख मिटेगी मरने के बाद। आप भोजन करिए, बहुत अच्छा भोजन है, लेकिन मरने के बाद आपकी भूख मिट जाएगी, आपको फिर भूख नहीं लगेगी। क्या मतलब है ये? धोखे की बात कर रहा है व्यक्ति ना। ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कर रहे हैं, परिणाम कुछ आ ही नहीं रहा है। सुकून तो जीवन में मिला नहीं, शांति जीवन में मिली नहीं, तो क्या फायदा हुआ करने से? कुछ नहीं होता। ऐसा प्रत्यक्ष फल वाला है। यह अंधविश्वास नहीं है कि इस जन्म में साधन करो, फल कभी दूसरे जन्म में मिलेगा। यह परम धर्म परमात्मा से संयुक्त है। विज्ञान सहित यह ज्ञान करने में सरल और अविनाशी है। कह रहे हैं विज्ञान सहित है पूरा। ये कोई अंधभक्ति का खेल नहीं है, कोई विश्वास का खेल नहीं है, साइंटिफिक ज्ञान है, साइंस है, और करने में भी सरल है, अविनाशी है, इसका विनाश भी नहीं होता है। हम भटक गए, बस गलती यही होती है, हम भटक गए, हमने करना छोड़ दिया, हमने प्रैक्टिस छोड़ा कि काम खत्म हुआ, प्रैक्टिस छोड़ा कि काम खत्म हुआ। ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए। ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस योग में बीज का कभी नाश नहीं होता है। ये योग कैसा है? जो बीज धरती में आया, प्रकृति में आया, तो प्रकृति उसको बढ़ाने लगती है। ऐसे ही ये हमारे चित्त में जो बीज, जो वृत्ति है, कह रहे हैं, जो भी आप इस चित्त में डालेंगे, चित्त रूपी भूमि में जो भी डालेंगे, राग डालेंगे तो राग बढ़ेगा, द्वेष डालेंगे तो द्वेष बढ़ेगा। कहा गया है, उतना बुरा न कर सके कोई दुश्मन नहीं कर सकता है आपका उतना बुरा, जितना बुरा आपका मन।
द्वेषी मन कर सकता है। कोई दुश्मन बाहर का आपका उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना नुकसान आपका द्वेषी मन कर सकता है। इस धरती में आपने द्वेष का बीज बैठाया, कभी नष्ट नहीं होगा, वो बढ़ेगा। राग का बीज बैठाया, कभी नष्ट नहीं होगा, बढ़ेगा। वीतरागिता का बीज बैठाया, मुक्ति का बीज बैठाया, आएगा ही आएगा। इसका थोड़ा भी साधन जरन जन्म मरण के महान भय से उद्धार कर देता है। छठे अध्याय में अर्जुन ने पूछा, भगवान, शिथिल प्रयत्न वाला साधक नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? अर्जुन ने पूछा, मान लो कोई साधक है जो बहुत अच्छा अभ्यास नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा ही अभ्यास किया है, धीरे धीरे ही अभ्यास किया है, कुछ ही कदम चला है, तो क्या उसका चलना बेकार तो नहीं हो जाएगा? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, पहले तो कर्म समझना आवश्यक है। समझने के बाद थोड़ा भी साधन पार लग गया तो उसका किसी जन्म में कभी विनाश नहीं होता है। कह रहे हैं पहले समझ में आ जाए, समझ में आ जाएगा, थोड़ा भी साधन चल करेगा लगेगा तो विनाश नहीं होगा, उसका किसी जन्म में कभी विनाश नहीं होता है। वो कितना भी जन्म हो जाए, लेकिन जो पुण्य कर्म किया है ना, जो वीतरागता की अवस्था में चित्त को बीज दिया है, वो कभी नष्ट नहीं होगा, बल्कि उस थोड़े से अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वही करता है। अगर हमें जीवन में धर्म की शुद्ध बातें सुनने को मिल रही हैं, तो जरूर कोई ना कोई बीज है जो अंकुरित होने वाला। किसी न किसी जन्म में कोई न कोई बीज जरूर पड़ा था कि ये धर्म की बात सुनने के लिए 5:30 5 बजे उठ के ऐसा कर रहे हैं, तो जरूर है। कह रहे हैं थोड़ा अभ्यास पीछे कर लिया तो हर जन्म में वही करता है, अनेक जन्मों के परिणाम में वही पहुंच जाता है, जिसका नाम परम गति है, परमात्मा है। उसी को योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ भी कहते हैं कि साधन करने में बड़ा सुगम अविनाशी है, साधन करने में बड़ा सुगम अविनाशी है, परंतु इसके लिए श्रद्धा नितांत आवश्यक है। तो बहुत जरूरी है क्या? श्रद्धा। श्रद्धा बहुत जरूरी है, बिना श्रद्धा के सारा खेल बेकार हो जाता है। एक मिनट। फिर आगे क्या कह रहे हैं? तीसरा नंबर श्लोक, श्रद्धा बहुत जरूरी है, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं हो सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा कैसे आती है? श्रद्धा दो चीजों से होती है। एक क्या है? अंधश्रद्धा हो। अंधश्रद्धा मतलब, अरे लोग मान रहे हैं, हम भी मानते हैं, लोग ईश्वर को मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, इनको मानते हैं, उनको मानते हैं, हमको भी मानना चाहिए। मान रहे हैं किससे? समझ के नहीं मान रहे, अंधश्रद्धा में मान रहे। लोग लोग मान रहे हैं इसलिए हम भी मान रहे हैं, या
लोभ लुब्ध होके मान रहे हैं। कैसे? अरे हनुमान जी हैं, हनुमान जी मंगलवार को व्रत रखो, मंदिर में जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, सबको देते हैं, हमको भी देंगे। देखिए मंदिरों में कितनी भीड़ लगती है, कितनी भीड़ लगती है। कुछ नहीं जानते हैं, पूरा एकदम कोरा कागज है, समझ कुछ भी नहीं है। बस भीड़ क्यों लगी है? अरे लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। मंदिर में जाइए, देखिए भीड़ तो इतनी है, मन में द्वेष भरा हुआ है, दुर्भावना भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है। अरे इतनी भरी हुई है कि कोई आगे आके खड़ा हो जाए, चिल्लाने लगेंगे। इतनी दुर्भावना भरी हुई है, कोई व्यक्ति उनके आगे आके अगर लाइन लगी है, लाइन में आगे खड़ा हो जाए तो चिल्लाने लगेंगे। कितने लोग चिल्लाने लगेंगे? कभी प्रैक्टिकल करके देखिए क्या अवस्था है। जैसे बैंक में गए होते हैं, लाइन में खड़े होते थे पहले, वैसे ही मंदिर में भी गए हैं, लाइन में खड़े हैं, कोई व्यक्ति आ गया बीच में, चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे बिना लाइन के आ गए। लेकिन अगर धर्म के मार्ग में है आप ना, धर्म के मार्ग में है, तो चिल्लाएंगे नहीं, जितने लोग आएंगे उनको सबको आगे करें। लेकिन वाकई में धर्म के मार्ग में कौन जा रहा है? धर्म के मार्ग में पता ही नहीं है धर्म क्या है, तो जाएगा कहाँ से आदमी? पता तो यही है कि दुनिया कहती है यहाँ जाओ, ये मिलेगा, भगवान यहीं पे है। भगवान तो गीता में कह रहे हैं सर्वत्र है, सबके हृदय में है, कण कण में है, अणु अणु में है। तो हम सबको छोड़ के वहां क्यों जा रहे हैं? हमें मंदिर वगैरह में जाने से कोई वो नहीं है, लेकिन पता है कि वहां कुछ नहीं रस है। जो कुछ है वो हमारे भीतर है। पूरा पूरी पूरा ब्रह्मांड इस शरीर में है। वो देवी देवता ईश्वर जो कुछ भी है वो सब हमारे इस शरीर में है। इस शरीर के भीतर ही कुछ प्राप्त हो सकता है, बाहर की दौड़ बेकार है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। वो वन में दौड़ लगाती है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? हम भी दौड़ लगाते हैं, सुख चाहिए, शांति चाहिए, खूब दौड़ लगाते हैं, खूब दौड़ लगाते हैं कि मिल जाएगी कहीं से पद, कोई धन प्राप्त हो जाएगा तो मिल जाएगी, कोई यश प्राप्त हो जाएगा तो मिल जाएगी। बीमार हो जाते हैं तो सोचते हैं स्वास्थ्य प्राप्त हो जाए तो मिल जाएगी। दमा की बीमारी हो गई, अगर सांस की बीमारी हो गई तो आदमी सोचता है बस सांस चलने लगे हमारी सही से, हम सुखी हो जाएंगे। कहते हैं ना, जिसको श्वास की बीमारी है उससे पूछो श्वास की कीमत क्या है। वो बस एक ही चीज कहेगा, ये हमारी श्वास सही से आने जाने लगे, हम सुखी हो जाएंगे, हमें कोई दुख नहीं रहेगा जीवन में। लेकिन हमारी श्वास तो ठीक ठाक से आ जा रही है, क्या हम सुखी हैं? क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि मूढ़ है, क्योंकि ये गीता नहीं पढ़ी, गीता को समझा नहीं। गीता को पढ़ लेते, गीता को समझ लेते तो प्रैक्टिस करने लगते, प्रैक्टिस करने से जीवन बदल जाता, कल्याण हो जाता फिर हमारा। गुलशन जी हरिओम। तो क्या कह रहे हैं 3 नंबर श्लोक में? अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मृत्यु संसार वर्तमनि। परम तप अर्जुन,
इस धर्म में इस धर्म में जिसका थोड़ा भी साधन करने पर विनाश नहीं होता। क्या कह रहे हैं परम तप अर्जुन, इस धर्म में ये जो मार्ग है थोड़ा भी साधन करने पर विनाश नहीं होता है। श्रद्धा रहित पुरुष मुझे न प्राप्त होकर संसार क्षेत्र में भ्रमण करता ही रहता है। अतः श्रद्धा अनिवार्य है। क्या आप संसार से परे हैं? ये प्रश्न उठता है। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे श्रद्धा की। तो श्रद्धा या तो हमने भीड़ को देख रहे हैं, या तो लोभ है, अरे यहाँ जाएंगे ये मिल जाएगा, यहाँ जाएंगे यहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो प्राप्ति हो जाएगी। लोभ है, या तो भय है, कोई कहता है अरे मानोगे नहीं तो नरक जाओगे। जैसे बहुत से लोगों को सुना है, क्या सुना है, अरे आप ईश्वर को नहीं मानते तो घोर नरक मिलेगा। आप ईश्वर को नहीं मानते, देवी देवता को नहीं मानते, इतने नास्तिक हैं, नास्तिक हैं तो नरक मिलेगा। हम मानते हैं तो हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन दोनों के जीवन में दुख है कि नहीं है? देखिए आपके सामने जो मानता है उसके भी जीवन में, जो नहीं मानता है उसके भी जीवन में दुख है, द्वेष है, राग है, ईर्ष्या है, क्रोध है, दुर्भावना है, लोभ है, मोह है, वासना है, सब कुछ तो भरा पड़ा है। मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है, मान ही तो रहे हैं ना, जाना तो नहीं। जानोगे अगर, थोड़ा सा भी जान लोगे तो थोड़ा सा लाभ मिलेगा। ये विकार जो हैं ये दूर होंगे। वही कह रहे हैं भगवान कृष्ण। ये श्रद्धा जान समझने पर आती है। गीता पढ़ रहे हैं, उस चीज में श्रद्धा जागेगी। प्रैक्टिस भी होता है। प्रैक्टिस भी आप सभी, ऐसी जगह है जहां प्रैक्टिस में जा सकते हैं। ये जो बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं थ्योरी पढ़ रहे हैं, होता क्या है वास्तविक में अध्यात्म। फिर इसका प्रैक्टिस, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने भी कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, चित्त वृत्ति का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होगा। और और किसने कहा है? महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि नहीं कहा है? महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, 6 अध्याय में 35 नंबर श्लोक, 6 अध्याय में 35 नंबर श्लोक में महर्षि पतंजलि, ये भगवान कृष्ण ने भी कहा है, क्या? अभ्यास और वैराग्य, ये साधन है अभ्यास और वैराग्य। इसी से वो अवस्था मिलेगी। बिना अभ्यास के, बिना वैराग्य के प्राप्ति नहीं हो सकती। अब हम गीता पढ़ ले, गीता को लोगों को समझाने लगे, अरे धर्म का पालन करो, देखो ये धर्म लिखा है। प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं? प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी बात है, तो आपके अंदर परिवर्तन दिखेगा। अब कोई व्यक्ति आम का एक्सपर्ट हो, आम का एक्सपर्ट है, आम पे पीएचडी कर लिया, आम का लेक्चर देता है, इतने वैरायटी के आम होते हैं, ये सीजन में होते हैं, ये स्वाद के होते हैं, लेकिन कभी खाया नहीं है, कभी खाया ही नहीं आम, तो क्या कहेंगे उसको आप? अभागा ही है बेचारा। हाँ?
भगवत गीता पढ़ ली है, भगवत गीता पे खूब लेक्चर दे रहे हैं, एक एक श्लोक कंठस्थ है, तर्क वितर्क करेगा तो आदमी को हरा देंगे वो, लेकिन खाए नहीं है। खा लेगा जो व्यक्ति वो जान जाएगा, जानेगा तो श्रद्धा बनेगी। और उनकी श्रद्धा क्या है? अहंकार हो गया है। अरे मैं तो ज्ञानी हो गया हूं, मैं तो ये जानता हूं, मैं तो वो जानता हूं, मैं तो पूरी गीता याद कर ली है, किसी को हरा सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये क्या है? अहंकार बढ़ गया। ज्ञान होती है तो विनम्रता आती है, यहाँ ज्ञान नहीं हुआ, अहंकार हो गया, ज्ञान का अहंकार हो गया। कल्याण के बजाय अकल्याण के मार्ग पे चले गए। 3 नंबर श्लोक में कहा भगवान ने कि श्रद्धा अनिवार्य है, बिना श्रद्धा के श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आगे 4 नंबर, मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझ अव्यक्त स्वरूप से यह सब जगत व्याप्त है। क्या कहा? मुझ अव्यक्त स्वरूप से यह सब जगत व्याप्त है। ये जो सारा जगत है ना, मुझसे व्याप्त है। ये जो सारा जगत दिखाई दे रहा है, नदियां हैं, पहाड़ है, मिट्टी है, पेड़ पौधे, सब जो इस जगत में व्याप्त है, जितनी भी चीजें, हम सभी अणु अणु, कण कण, सब उस परमात्मा से व्याप्त है। मुझ अव्यक्त स्वरूप से यह सब जगत है। अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थित हूं वह सर्वत्र व्याप्त है। भगवान कह रहे हैं कि मैं जिसमें हूं, मैं का मतलब क्या है? धर्म। मैं का मतलब धर्म है। बर्फ में ईश्वर शीतलता के रूप में है, अग्नि में जलाने की क्षमता के रूप में है, नदियों में प्रवाह के रूप में है, वायु में स्पर्श के रूप में है, सूर्य में प्रकाश के रूप में है। वो ब्रह्म हर जगह है, सर्वत्र है। सर्वत्र, कहीं ऐसा है ही नहीं जहां वो है नहीं। एक कहावत भी है, शायरी है, याद तो नहीं है। एक शराब पीने वाला व्यक्ति शराब लेता है और मस्जिद में जाके बैठ के आराम से पीता है। तो मस्जिद का जो, क्या बोलते हैं, जो कुछ भी हो, पादरी नहीं, पादरी नहीं बोलते, तो वो कहता है यहाँ तू अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के घर में तू शराब पी रहा है। नहीं, मस्जिद की तरफ पैर करके बैठा था वो, मस्जिद की तरफ पैर करके बैठा था, एकदम आराम से पी रहा है। कह रहा तू मस्जिद की तरफ पैर करके बैठा हुआ है, अल्लाह के दरबार की तरफ तू पैर करके बैठा हुआ है। तू कहता है किधर वो नहीं है, यही बता दो, उधर ही कर लो। किधर नहीं है वो?
तो जिधर वो पैर करता उधर ही मस्जिद, जिधर हर जगह है वो ईश्वर, वो ब्रह्म। हम उसको अलग अलग उसमें देखते हैं, अलग अलग उसमें मानते हैं, लेकिन वो तो सर्वत्र है। सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं, हम सभी उसी के हृदय में हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूं। कह रहे हैं सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं, सभी प्राणी मुझ में हैं। मैं उनमें स्थित नहीं हूं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूँ। मैं उनमें हूँ, लेकिन अव्यक्त स्वरूप में हूँ। महापुरुष जिस व्यक्त अव्यक्त स्वरूप में स्थित है, वहीं से बात करते हैं। शरीर छोड़कर उसी अव्यक्त स्तर से ही बात करते हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं, क्या है? वो परमात्मा हमारे भी भीतर है। अरे हम क्या है? हम ये शरीर है क्या? ये शरीर भी उसी के उससे बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन्हीं से तो सबका निर्माण हुआ है, और इन्हीं से हमारा शरीर भी बना है। ब्रह्म कह रहा है ये संपूर्ण जगत हमारे से ही बना है। तो इसमें भी तो वो है कि नहीं है? स्वाभाविक है। उसी की सत्ता से मिलके बना है। अगर घड़ा मिट्टी से मिलके बना है, तो घट में भी मिट्टी है, स्वाभाविक है। और अगर ये जगत, संपूर्ण जगत, प्रकृति उस ईश्वर से, उस ब्रह्म से बनी है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो सनातन है, तो मतलब सर्वत्र है, सब जगह व्याप्त है। हम्म। क्या कह रहे हैं आगे 5 नंबर श्लोक में? न च मत्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। वस्तुतः सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। क्या कहा? वस्तुतः सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। जितने भूत हैं मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि वे मरण धर्मा है। भूत मतलब शरीर। क्या सारे शरीर, 84 लाख जातियां बताई गई, क्या सब उसमें स्थित हैं? नहीं स्थित है। कहाँ स्थित है? हम तो इस जगत में उलझे हुए हैं, उसमें कहाँ स्थित हैं? उसमें जो स्थित हो गया वो तो मुक्त हो गया, प्रकृति के आश्रित है। किंतु मेरी योग माया के ऐश्वर्य को देख कि जीवधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्म स्वरूप हूं, इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूं। यही योग का प्रभाव है। इसको स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण दृष्टांत देते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। संपूर्ण जगत मुझसे ही व्याप्त है। ये संपूर्ण जगत उसी ब्रह्म से व्याप्त है, उसी ईश्वर से व्याप्त है। तो वो तो सबके भीतर में होना चाहिए ना। कह रहे हैं मुझसे ही सब कुछ व्याप्त है। मैं सब में हूं, लेकिन सब मुझ में नहीं है। क्या कहा? सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, सब मुझ में नहीं है, मैं सब में हूं।
हर शरीर में मैं हूँ, सब मुझ में। भी कितनी बड़ी बात बता रही कि मैं सबके हृदय में हूँ, लेकिन सब मेरे हृदय में नहीं। कौन होगा मेरे हृदय में, कौन होगा, फिर ये प्रश्न उठता है। तो जो अपने हृदय में मुझे जान लेगा, वो मेरे हृदय में भी आ जाएगा। कैसे जानेगा? योग माया के ऐश्वर्य को देख। जो योग माया के द्वारा, योग के द्वारा जीवधारियों को उत्पन्न पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्म स्वरूपवान हूँ, इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। यही योग का प्रभाव है। इसको स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण दृष्टांत देते हैं। आगे दृष्टांत और पीछे से ही चर्चा करेंगे। कल चीजें और स्पष्ट होती जाएंगी। साधना की बात है, गूढ़ता की बात है, थोड़ा सा आराम से चलेंगे। कोई प्रश्न है तो बताइए। कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? चले ठीक है, तो मिलते हैं अभी 7 से 8 हठ योग की क्लास में। हरिओम।